कोडिंग कॉलेज स्टाइल शीट्स के पहले कोर्स के सिलसिले में आज 14वां हिस्सा है और आज हम मज़ीद फंक्शनल सूडो क्लासेस के बारे में बात करेंगे। पिछली मरतबा हमने जो हमारा एक बड़ा मौजू सूडो क्लासेस का चल रहा है उसमें जो फंक्शनल सूडो क्लासेस है उसके सिलसिले में इज़, वेयर और एम्प्टी की बात की थी। और फंक्शनल सूडो क्लासेस के बारे में हमने ये कहा था कि अमूमन एक दूसरा सेलेक्टर यानी एक और जुमला लेती हैं। हमारी लैंग्वेज जो हम मिनी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसमें जुमले जो हैं उनको सेलेक्टर कहते हैं। तो एक और जुमला लेती हैं और उसकी बुनियाद पर फैसला करती हैं। तो पिछली मरतबा हमने इज़ और वेयर की बात की थी और इसके बाद आज जो है हम वो नॉट सूडो क्लास के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हैज़ के बारे में बात करेंगे। वजह है कि ये जो हैज़ सूडो क्लास है ये फायरफॉक्स के अंदर इस वक्त एज एक्सपेरिमेंटल फ्लैग जो है वो उसको सेटिंग में कहीं इनेबल करना पड़ेगा, तो वो मौजूद नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम क्रोम पे चल रहे हैं और एज द टाइम प्रोग्रेसेस प्रॉबेबली आप शायद इसे साल बाद देखें इस पर्टिकुलर सेशन को, या क्योंकि मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो मार्च 2023 में ये फ़िलहाल मौजूद नहीं है। तो हम चलते हैं अपने मार्कअप की तरफ और वहाँ से गुफ्तगू बढ़ाते हैं। अच्छा, मार्कअप जो है वो हमारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस जो है मुख्तलिफ़ किस्म का जो है ना आप समझ लें वैरायटी है। एक पैराग्राफ है, दूसरा फिर पैराग्राफ है लेकिन उसके ऊपर क्लास उर्दू लिखी हुई है, तीसरा एक डिव है और चौथी एक हेडिंग है लेकिन उसके अंदर दो स्पैन के अंदर उसको तोड़ा हुआ है हमने। और क्लास जो है वो हमने एक की इंग्लिश रखी हुई है और एक की उर्दू रखी हुई है। उसके बाद जो है वो एक हेडिंग H1 है, दूसरी H2 है और H2 के फ़ौरन साथ एक पैराग्राफ है। इसी तरह ये H2 है और एक और H2 है लेकिन फिर एक पैराग्राफ है। अच्छा, इनमें ज़रा एक बात दिलचस्प जो नोट करने की है वो ये है कि इस H2 के बाद फ़ौरन एक पैराग्राफ है लेकिन इस H2 के बाद पैराग्राफ नहीं है और इस H2 के फ़ौरन बाद फिर पैराग्राफ है। तो ये थोड़ा सा मार्कअप में एक बारीकी जो है वो आपको निशानदेही करना चाह रहा था। तो आज हम पहले हैज़ का जो है उसको पहले सीख कर साइड पर कर देंगे। उसके बाद नॉट में हम सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखते रहेंगे और मार्कअप से उसको कंपेयर करते रहेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब हम जो है वो यहाँ पर अपनी CSS में चलते हैं और पहली चीज़ मैं जो इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा वो है हैज़। अच्छा, हैज़ में जो है ना वो यूजली ये किसी टैग के साथ इस्तेमाल होता है और पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे हेडिंग, सेकंड लेवल की हेडिंग्स जिनके बिल्कुल साथ पैराग्राफ हो उनको ग्रे कलर में आना चाहिए और उनका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, बजाय इसकी कि ये कोने वाला जो सेरिफ है इसकी वजह सैंस सेरिफ हो। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं आपको पहले सूडो सेलेक्टर लिख कर दिखाता हूँ और फिर उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। तो H2 कॉलन ऐसे H2 जिनके पास हैज़ व्हाट प्लस, आपको याद होगा सिबलिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो जिनके बिल्कुल पड़ोसी जो है वो पैराग्राफ हो। ठीक है, ये हमारा जुमला लिखा गया और कलर जो है उनका वो ग्रे कर दो। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप, सॉरी ये स्पेलिंग है, आप देखेंगे कि वो ग्रे हो गई। शायद स्क्रीन पे इतना क्लियर नज़र ना आए तो मैं इसको ब्लू करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली जो है, क्योंकि इस H2 के फ़ौरन बाद एक पैराग्राफ है, इस H2 के फ़ौरन बाद पैराग्राफ है, लेकिन ये वाला जो H2 है इसके बाद पैराग्राफ नहीं है तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, हैज़ जो है वो अगेन जुमला ही लेता है लेकिन ये जुमला जो है ना ये रिलेटिव टू द टैग जो है वो चेक किया जाता है। अच्छा, क्या मतलब ये कि अमूमन जो हम जुमले देते हैं, जब हम कहते हैं कि जिसके साथ मतलब है कि कोई भी हम टैग दे रहे होते हैं, H1 H2 H5 दे रहे होते हैं, वो पूरे डॉक्यूमेंट में तलाश किया जाता है। यहाँ जो तलाश है वो सिर्फ और सिर्फ उसके बिल्कुल जहाँ पर वो ख़ुद मौजूद है वहाँ से स्टार्ट की जाएगी। ये नहीं होगा कि ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर देखे, बल्कि जहाँ H2 मौजूद है उसके वो आगे से देखेगा। अच्छा, इसको मज़ीद वाज़ेह करने के लिए मैं आपको पहले ज़रा मार्कअप पे ले चलता हूँ कि ये मार्कअप, जैसे मैंने कहा कि H2 के फ़ौरन बाद पैराग्राफ सेकंड हेडिंग वो ब्लू हो गई है और फिर H2
के फ़ौरन बाद जहाँ पैराग्राफ था, सेकंड लेवल विद हेडिंग विद पैराग्राफ, वो भी ब्लू हो गई है। और रिलेटिव की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये जो है ना, वो मैं मज़ीद इसकी एक सादा मिसाल ये देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ऐसी हेडिंग जिसके अंदर स्पैन हो। तो ऐसी हेडिंग कौन सी है? वो आपके सामने ये हेडिंग है ना, जिसमें ये स्पैन मौजूद है, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करो। तो वो जो है वो कैसे सिलेक्ट होगी, वो उसका मैं एक और सिलेक्टर लिख के आपको दिखाता हूँ। H2 कोलन हैज़ स्पैन, ठीक हो गया। और उसका जो कलर है वो ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। ये वो वाली जो हेडिंग है वो ऑरेंज हो गई है। वाज़ेह है कि जो स्पैन इटसेल्फ है ना, वो नहीं हुआ, कि उसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं हुए। वो अगर मैं आपको एक मिसाल दूं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर अगर एक और स्पैन इंडिपेंडेंटली होता, जस्ट अ स्पैन, इसको मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे जस्ट अ स्पैन वैसे का वैसे आ गया, उस पर इम्पैक्ट नहीं हुआ। हम हेडिंग को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, अगर हम स्पैन का कलर अगर ख़ुद चेंज करना चाहें तो उसको अगर हम रेड कर दें तो ये देखें, ये स्पैन जो है वो सारे के सारे जो हैं वो रेड हो गए हैं। और चूँकि ये अगेन वो स्पेसिफिटी का एक टॉपिक है जो हम अभी एड्रेस करेंगे बाद में, लेकिन ये रेड क्यों हुए, इसकी वजह ये है कि ये तो हेडिंग को कह रहा है ना कि वो हेडिंग जिसके अंदर स्पैन हो, ठीक है, तो वो हेडिंग को रेड कर रहा है। लेकिन ये जो है ये ज़्यादा स्पेसिफिक कह रहा है कि ये स्पैन को रेड करो। तो यानी वो कह रहा है कि एक कह रहा है कि भाई हेडिंग को रेड कर दो, ठीक है, हेडिंग को तो कर देते हैं, लेकिन एक और फिर हिदायत आ गई है कि स्पैन्स को तो बिलखसूस रेड करो। तो फिर वो सारे स्पैन रेड हो गए। स्पेसिफिटी का टॉपिक एक अलग है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन नुक्ता मेरा जो था वो रिलेटिव के बारे में था कि ये रिलेटिव अंदर, यानी जहाँ ये टैग स्टार्ट हो रहा है उस पोजीशन से ये चेक करता है। तो ऊपर वाला H2 हैज़ सिबलिंग पैराग्राफ, यानी जिसके बिल्कुल 7 पैराग्राफ हों। और यहाँ क्या कह रहे हैं हम, ऐसे H2 जिसके अंदर स्पैन हो। तो समरी में ये है कि हैज़ जो है वो बुनियादी तौर पर ख़ुद एक जुमले लेता है, यानी हमारे जुमले क्या हैं, सिलेक्टर्स। तो यहाँ पर हमने ये दिया हुआ है स्पैन, और ये कुछ भी हो सकता था। मसलन यहाँ पर इसको स्पैन डॉट इंग्लिश भी कर सकते थे, ठीक है, या उर्दू कर सकते थे। ऐसे H2 जिनके अंदर उर्दू हो, उर्दू का स्पैन क्लास के साथ हो। तो इसको अगर मैं रेप्लिकेट करके दिखाऊं, तो अगर यहाँ पर एक और हेडिंग होती और उसके अंदर स्पैन तो होता लेकिन उर्दू स्पैन ना होता, तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। ये देखें, ये CSS कोर्स, ये इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट इंग्लिश नो उर्दू। तो ये वाला टारगेट नहीं हुआ, टारगेट ऊपर वाला हुआ है, क्योंकि हमने कहा कि ऐसी हेडिंग्स H2 जिनके अंदर स्पैन पे क्लास उर्दू हो। तो पॉइंट जो मैं इलस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ कि जो H2 यानी सॉरी जो हैज़ है वो सिलेक्टर लेता है। और यहाँ पर अगर मैं इसको यूँ करूँ, स्पैन डॉट इंग्लिश कर दूँ और कलर जो है वो ग्रीन कर दूँ, तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। अगेन यहाँ स्पेसिफिटी का जो है वो मामला जो है ना, उसकी वजह से ये ग्रीन हुआ है। ये सेम लेवल पर हैं, दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चूँकि बाद में आया इसलिए सारा ग्रीन हो गया है। तो ये एक हमारा एक अलग मौजू है, मगर वो हम उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, स्पेसिफिटी पे बाद में बात करेंगे। लेकिन यही अगेन चाय कॉफ़ी वाली मिसाल, हमने कहा चाय, फिर थोड़ी बार कहा नहीं कॉफ़ी, तो फिर कॉफ़ी आ रही है। अच्छा, तो ये जो है ना हैज़ का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं ये वाला जो स्पैन है इसको भी निकाल देता हूँ और इसको भी निकाल देता हूँ और ओरिजिनल के ऊपर चला जाता हूँ। और अब हम बात करते हैं नॉट के बारे में। अच्छा, जो नॉट है ना वो भी बहुत सिंपल है। वो भी क्या करता है कि वो एक सिलेक्टर लेता है, यानी एक जुमला लेता है और उसकी नफ़ी करता है। तो पहले मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे उर्दू जिस किसी के ऊपर हो उसको कलर कर देता हूँ ब्लू। ये मैं करूँगा तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें ब्लू हो गई हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ जो था इसके ऊपर क्लास उर्दू लगी हुई है और इस पेन के ऊपर उर्दू लगी हुई, बाकी किसी चीज़ पे नहीं लगी हुई। और अगर मैं इसका नॉट कर दूं तो फिर क्या होगा,
सिंपल नॉट करूँगा यूं, ये मैं जब करूँगा तो फिर ये सारा कुछ सेलेक्ट कर दिया है उसने और सब कुछ जो है वो ब्लू हो गया है। अब यहाँ पर एक ज़रा इसकी क्वर्क है थोड़ी सी, और वो क्वर्क क्या है कि जब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ऐसे टैग्स जिनके ऊपर उर्दू क्लास ना हो उनका कलर ब्लू कर दो, तो जो बॉडी टैग इटसेल्फ है उसके ऊपर भी तो क्लास उर्दू नहीं है ना, और HTML के ऊपर भी नहीं है, यानी सारे टैग्स के ऊपर नहीं है, तो उसने सबका कलर ब्लू कर दिया है। और चूंकि सबका कलर ब्लू कर दिया है तो वो इनहेरिटेंस आ रही है सबके ऊपर, यानी वो इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है, उसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो जब बॉडी का ही कलर ब्लू कर दिया तो एवरीथिंग ब्लू होगी। तो ये एक क्वर्क जो है ना इसका याद रखने का है कि नॉट जो है वो बड़ा फिर खुला डुला हो जाता है। तो अगर हम इसको ज़रा स्पेसिफिक करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये उर्दू जो है सिर्फ उर्दू वाले ब्लू हों, लेकिन फिर मैं अगला कहता हूँ कि ऐसे पैराग्राफ जिनके ऊपर उर्दू क्लास ना हो, ठीक है, उनका जो कलर है वो रेड कर दो। तो फिर देखें क्या होता है। पहली तो बात हमें पैराग्राफ ढूंढने पड़ेंगे ना, फिर पैराग्राफ भी वो ढूंढने पड़ेंगे जिनके ऊपर उर्दू ना सेट हो। तो जिनके ऊपर तो उर्दू सेट है वो ब्लू है, जैसे ये मैं एक उर्दू पैराग्राफ हूँ तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये नॉट जो है, चूँकि हमने पी कहा है ना, पिछली दफ़ा हमने पी नहीं कहा था, हमने ओपन एंडेड छोड़ दिया कि टैग कोई भी हो, तो फिर तो बॉडी और वो भी हो गया ना। तो यहाँ पर हमने कहा नहीं नहीं पैराग्राफ, तो ये नॉट का यहाँ से इस तरह से हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें कि जो कौन से पैराग्राफ हैं जिनके ऊपर उर्दू क्लास नहीं सेट, वो ये है और ये ऊपर वाला पैराग्राफ है, तो ये सारे रेड हो गए। अच्छा, अगला इसी तरह से हम एक और देखते हैं, और इस दफ़ा हम जो है ना वो जुमला लिखने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जो बॉडी टैग है वो सबसे ऊपर होता है ना HTML के अंदर, वो जो बॉडी होता है उसके अंदर ऐसे तमाम टैग जो पैराग्राफ ना हो, ठीक है, उनकी जो कलर है वो लेट्स से ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, ये मैं सेव करता हूँ और इम्पैक्ट देखते हैं। ये देखें, अब ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ये ऑरेंज हो गई हैं। और क्यों ऑरेंज हुई हैं? क्योंकि वही वो देख रहा है। पहले तो बॉडी के अंदर मैं देखूंगा और कौन कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर जो पैराग्राफ नहीं है, तो ज़ाहिर है ये डिव जो है ये पैराग्राफ नहीं है, तो सबसे पहले ये ऑरेंज हो गया। उसके बाद बॉडी के अंदर ये वाला जो है ये स्पैन, ये CSS कोर्स वाला, ये भी रेड हो गया। ये वाला क्यों नहीं हुआ, सॉरी, ये ऑरेंज क्यों नहीं हुआ? ये ऑरेंज हो गया। ये ऑरेंज उर्दू इस वजह से हो गया क्योंकि इसके बारे में ख़ास हिदायत दी गई है कि डॉट उर्दू जब हो तो वो ब्लू हो, तो इसलिए वो ब्लू है। ये अगेन स्पेसिफिटी से रिलेटेड है क्योंकि ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। ये कह रहा है कि नहीं ख़ास क्लास, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में। अच्छा, ये ऑरेंज हो गया है। और उसके बाद जो फर्स्ट हेडिंग है वो भी तो पैराग्राफ नहीं है ना, तो वो भी हो गई। इसी तरह से ये नॉट, आप ख़ुद इस मार्कअप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी सारी चीज़ें जो पैराग्राफ नहीं है वो हो गई हैं। अच्छा, इसी तरह हम एक और जुमला लिखेंगे और वो हम उसमें जो है ना नॉट में, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मल्टीपल सिलेक्टर्स भी हम कंबाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे है? मैं जुमला लिखने लगा हूँ कि बॉडी के अंदर ऐसी तमाम चीज़ें जो डिव ना हो और उर्दू पैराग्राफ ना हो, ठीक है, उनको टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन और ओवरलाइन, उनके ऊपर और नीचे लाइन लगा दो। देखते हैं क्या होता है। अब देखें ये सब के ऊपर लाइन लग गई है। इस कलर को मैं जो है ना वो कुछ ग्रीन कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नज़र तो आए। तो अब देखें ये तमाम जो है ना वो, यानी डिव, हमने डिव को एक्सक्लूड कर दिया था ना कि डिव जो है वो नहीं हो, यानी नॉट डिव हो, इस वजह से उस पर लाइन नहीं आई। और किसके ऊपर लाइन नहीं आई? पैराग्राफ, ये उर्दू थी ना, पैराग्राफ की क्लास जो है वो उर्दू थी, तो वो भी हमने एक्सक्लूड किया था कि उस पर ना आए। तो लाइनें सिर्फ दो जगह नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। और ये वो वही दो चीज़ें जो हमने मना की हुई हैं कि हमने कहा बॉडी के अंदर ऐसी तमाम चीज़ें जो या तो डिव हों
या पैराग्राफ उर्दू हो, उसके अलावा बाकी सब पे डबल लाइन लगा दो। अब मेरे ख्याल है इसको ओवरलाइन को मैं मिटा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा नीट एंड रीडेबल हो जाएगा। बाकी हर चीज़ पे लग गई है। तो ये बड़ा सादा है। हैज़ जो है वो हमने जैसे कि देखा, हैज़ जो है वो अपने जो जिस टैग की आप बात कर रहे हैं वहाँ से शुरू करता है, लेता वो भी सिलेक्टर है, और जो नॉट है वो जो सिलेक्टर उसको वन या मल्टीपल दिए जाते हैं उसका उलट करता है। तो इन मिसालों को आप ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और मार्कअप को ज़रा देख लें वीडियो रोक कर, तो ये आपको समझ आ जाएंगी। इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। फंक्शनल सेलेक्टर्स का टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे फंक्शनल सूडो क्लासेस जो हैं वो ख़त्म होती हैं। इसके बाद हमारा सिर्फ ट्री स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सूडो क्लासें हैं वो 2 या 3 सेशन में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।